में घमंडिया में कला भारी है, जूतम पैजार की तैयारी वो दिखा रहे हैं। 150 सीट आप चाहती हैं, 105 सीटें कांग्रेस पार्टी, जेएमएम 12 सीटें, 60 सीटें उधर लेफ्ट की तरफ से, 45 सीटों की मांग उधर से। बिहार विधानसभा चुनाव की ठेलम ठेली शुरू हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल के प्रवक्ता डिबेट में आकर के पूरी तरह से अपने काम में लगे हैं। लेकिन एक प्रवक्ता आरजेडी की प्रियंका भारती है, उनके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो जब डिबेट में आती है या किसी भी इंटरव्यू में रहती है तो वो इतना हंसती क्यों है। आखिर क्या कारण है इनके हंसने का और इस प्रकार से किस प्रकार के लोग हंसते हैं। आज के डिबेट में शहजाद पूनावाला और प्रियंका भारती को हमने विशेष रूप से दिखाया है और दोनों आर्गूमेंट दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उनके आर्गूमेंट क्या है। भी आए ये वाला आपको दिखा के जरा, ये वाला जो आज बिहार बीजेपी ने डाला है वो जरा दिखाते हैं प्रियंका जी, फिर आपका रिएक्शन उस पर लेंगे। क्या आपकी पार्टी को अब नहीं लग रहा है कि चुनाव करीब आ रहे हैं? घमंडिया में कला भारी है, जूतम पैजार की तैयारी वो दिखा रहे हैं। 150 सीट आप चाहती हैं, 105 सीटें कांग्रेस पार्टी, जेएमएम 12 सीटें, 60 सीटें उधर लेफ्ट की तरफ से, 45 सीटों की मांग उधर से सैनी साहब की तरफ से। तो क्या है पूरा मामला? क्योंकि देखिए अब तो चुनाव करीब है, अब तो कांग्रेस पार्टी को भी खुलकर कहना चाहिए ना, भाई वोट कीजिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन वो लोग तैयार ही नहीं हो रहे हैं ये बोलने को। अंजना जी, लत्तम जुत्तम की बात वो करते हैं जो एक दूसरे पर लात जूता चला रहे होते हैं। आरके सिंह इन भाजपा के ही पूर्व मंत्री रहे ना, क्या बोले वो जेडीयू के एमएलसी के बारे में? उनका कल परसों का ही बयान है कि जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ ड्रग माफिया हैं। ड्रग माफिया मतलब अफीम, गांजा, चरस, कहाँ कहाँ किसकी क्या तस्करी करवा रहे हैं, ये तो भाजपा के ही जो पूर्व नेता रहे वो बता पाएंगे, या जिन जेडीयू के एमएलसी पर उन्होंने आरोप लगाया वो बता पाएंगे। फिर लत्तम जुत्तम किनके बीच में? पहले आपकी पार्टी में थे क्या जिनके बारे में उन्होंने कहा है? आरके सिंह, वो देखिए अभी तो कहां से वो ड्रग माफिया गिरी कर रहे हैं, वो तो अभी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी के बारे में बता रहे हैं। अब कहां कहां ड्रग बेच रहे हैं ये बता पाएंगे, पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि एक दूसरे पर कर रहे हैं। क्योंकि विजय सिन्हा जी रहे उप मुख्यमंत्री बीजेपी के, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी, ये अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, वो कहता है वो मेरे विभाग में ज्यादा पैसा खाता है। एक दूसरे पर खुद आरोप लगा रहे हैं। सीएजी के बारे में तो आपको खुद ही अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, बिल्स वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं करा है। बताइए अंजना जी, हम लोग बाजार जाते हैं, 100-200 का सामान खरीदते हैं, बिल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अब तो जनता का पैसा आप यूटिलाइज करा लिए, शिक्षा विभाग हो, ग्रामीण विभाग हो, हर जगह आपने कहा यूटिलाइज किया, कुछ पता नहीं है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि शहजाद जी बोल रहे थे कि मोदी जी की मम्मी को, माता जी को गाली दिया गया, पर मैं बता दूं शहजाद जी, वो वीडियो डॉक्टर था जिसकी आप बात कर रहे हैं, पातेपुर के भाजपा विधायक थे लखिंदर पासवान जी, उनके सामने वो गालियां दी गई थी। तो आप लोग खुद गाली दिलवा रहे हैं तो मैं उसको भी कंडेम करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि आप तो खुद भाजपा आपको कैसे यहां भेजती है मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि शहजाद पूनावाला खुद कहते हैं भाजपा वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। तो जो मोदी जी पे ऐसे आरोप लगाते हैं उनको यहां पर तो भाजपा भेजती है। पर जरूरी बिहार के लिए ये है कि हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। वाह, आज भी तेजस्वी जी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा कि हम ये अन्याय करते रहे, हम न्याय करेंगे। ये बिहारियों को भले इंडस्ट्रीज ना दे, पीएम मित्र पार्क ना दे, हम उसी की बात करेंगे क्योंकि युवाओं को उसी की जरूरत है। आखिर क्यों ऐसा बिहार में हो रहा है कि 10th आते आते तक बच्चे 41% ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं? हमारे लिए यही मुद्दा है। अति पिछड़ों का आरक्षण को खा गए, पिछड़ों के आरक्षण को खा गए, जो हमने रिजर्वेशन को बढ़ाया आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। तो ना आप आर्थिक न्याय कर रहे हैं ना आप सामाजिक न्याय कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? शहजाद पूनावाला जी, सबकी बातों का जवाब दीजिए। और देखिए आप बैठे बैठे धीरेन जी अभी दावेदारी ठोक रहे हैं चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाने की, तो आपके यहाँ अभी तो वही हाल है। नहीं तो क्यों कोई पासवान समाज से, कोई दलित समाज से अपने लिए आकांक्षा रखे कि भाई मुझे बनना है प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो ये गलत है क्या? आकांक्षा रखने का हक केवल नेपो किड्स को ही है क्या? यादव परिवार के एक चिराग को ही है क्या? नहीं, हम तो देश के हर जन जन में चिराग देखते हैं। ये तो केवल अपने परिवार में, यहाँ तक कि पप्पू यादव जी के साथ फिर से क्या कर दिया भाई, इनको तो यादव समाज से भी दूसरा कोई नहीं रहता। चिराग जी क्या है?
मैं बताता हूँ, दोनों में अंतर भी बताता हूँ, पहले सारे सवालों का जवाब दे दूँ फिर उस पर आता हूँ, वरना ये सवाल जुड़ते जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, अभी चिराग की बात हुई, की बात हुई, तीर कमान की बात हुई। अरे जिसकी डोर काट कर लालटेन और हाथ ने 4 कटी पतंग के ले लिए, अब फिर से वहाँ पर ही पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हो और लेटर पे लेटर लिख के जा रहे हो। और देखिए क्या स्थिति है भाई, हैदराबाद में तो हाथ पतंग को उड़ाता है भाई, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हेल्प कर दो, और वही हाथ जो है बिहार में पतंग को खींच लेता है और काट देता है बीच से डोर को। ये कैसी पतंग है भाई? ये पतंग होने में आपको शर्म आती कि नहीं है? पहली बार मैं देख रहा हूं कटी हुई पतंग है आप। एनीवे, दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, अब बचत उत्सव चल रहा था, परंतु बैडवर्ड उत्सव और झूठ उत्सव कैसे चल रहा है ये देखिए। अभी आलोक जी ने बोला कि खड़गे जी ने, राहुल जी ने सारी बातें सच्चाई से रख दी। अरे खड़गे जी ने बोला जीएसटी में पेट्रोल डीजल है जिसमें 23 लाख करोड़ जा रहे हैं देश के। जीएसटी में पेट्रोल डीजल कहां पे है? अब जब अध्यक्ष ही ऐसी बातें करेंगे तो बाकी की बातों को कितनी गंभीरता से ले। एनीवे, राहुल जी पे आते हैं। राहुल जी के जो सबसे चहीते प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, देखो वोट बैंक देख के कैसे बात करते हैं। उन्होंने बोला अब हम लोग जो है बहुत सारे बॉम्ब फोड़ दिया, अभी हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, एटम सब बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। अरे ये तो बताना कि वो महाराष्ट्र वाले बॉम्ब को किसने डिफ्यूज किया सुप्रीम कोर्ट में, और वो पहला पावर पॉइंट वाला जो बॉम्ब आपने फोड़ा था महादेवपुरा का, वो कैसे डिफ्यूज हो गया? वो भी डिफ्यूज हो गया, उसके ऊपर भी मद्रास हाईकोर्ट ने फाइन लगा दिया। और तीसरा बॉम्ब जो आलंद का लेकर आए थे, सुबह बॉम्ब लगाते वक्त राहुल जी ने बोला 6000 वोट डिलीट हो गया। शाम आते आते 6 बजे का शो हल्ला बोल शुरू होने वाला था, राहुल जी का ट्वीट आ गया कि नहीं कोई वोट डिलीट नहीं हुआ। और उसमें भी अंजना जी आप तो फैक्ट जानती है, एफआईआर करवाया किसकी सरकार में? बीजेपी की। एफआईआर करवाया किसने? इलेक्शन कमीशन ने। सीओ कर्नाटका ने सारे तथ्य रख दिए कि सारी प्रोवाइडेड कर दी थी, आईपी एड्रेस से लेकर लॉगिन पासवर्ड। उसके बाद सुई पटक सन्नाटा, वो एक फ्रेज है बहुत फेवरेट इनका, सुई पटक सन्नाटा। अब नेक्स्ट वाले पे जाना, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी वोट चोरी हुआ। अंजना जी एक बार तो आलोक जी से पूछे ना कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन सा वोट चोरी हुआ, कि क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते तो ये आरोप लगाना है भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते। अच्छा, दूसरी बात पिछड़े समाज के अधिकारों की बात की गई, बाकी सब छोड़ देते हैं। यहां पर जो आरजेडी की महिला प्रवक्ता है, बाकी तो छोड़ दो मैडम, सिर्फ इतना बता दो कि जम्मू कश्मीर में तो वाल्मीकि समाज को आपकी कांग्रेस ने वोटिंग का अधिकार देकर नहीं रखा था। 370 को कबर में गाड़ा, 370 को कबर में गाड़ा, तब जाके उनको अधिकार मिला। बात तो सही है। ठीक है। तो आप उसका विरोध करने लगी। आंबेडकर जी के तस्वीर को पैरों तले रखने वाली, जो एएमयू में एससी एसटी ओबीसी समाज का अधिकार, वोटिंग का, एससी एसटी का रिजर्वेशन काटने वाले, जिन लोगों ने 1980 टू 90 मंडल का विरोध किया, जिस नेहरू जी ने लिखा कि 1960s में कि रिजर्वेशन खराब होता है, नहीं देना चाहिए, सेकंड क्लास बन जाते हैं, जिन्होंने कास्ट सेंसस को रोका सबसे पहले 1950s में, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। आप बताइए कितने ओबीसी प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बना दिया? एक बताइए। देश की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और जब बात अगर बिहार की राजनीति की बात आए तो बिहार की राजनीति बिना जाति समीकरण के पूरी ही नहीं होती, वो पूरी तरह से जाति समीकरण पे ही टिकी हुई है। लेकिन मैं कुछ दूसरी बात सोच रहा था। मैं सोच रहा था, अक्सर बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि हमने ओबीसी जाति के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। एक नाम दिखा दे कि कांग्रेस ने किसी ओबीसी या निम्न जाति के लोगों को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया हो। मैं सोच रहा था कि मान लेते हैं अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और उनको ये बात कहनी हो, वो किस जाति को बताएंगे राहुल गांधी की? क्योंकि जब उनकी जाति की गणना करने बैठते हैं तो दिमाग घूमने लगता है, या आखिर ये किस जाति की? ये कश्मीरी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं, किस जाति के समझ में नहीं आता है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।